दो चार लड़के बेकसूर मारे गए तो औरत भी बोलने लगी थी कि औरत भरोसे के लायक नहीं है, मर्द भी बोलने लगे थे। अब वीडियो बना रहे थे कि सुरक्षित है बाग के फूलों, टहनियां बचा लो। तो अब कहाँ सुरक्षित है बाग के फूलों? मनीषा के क्यों रेप हो गया? वो कौन सी कसूर की थी? वो तो अपने माँ बाप के सपने लेकर निकली थी, अब बच्चों को पढ़ाकर घर जा रही थी, तो क्यों उसका रेप हो गया? तो हम तो यही कहते हैं कि मुस्कान जैसे अगर बनोगी मेरी बहनें, तभी अपनी जान की सलामत बचेगी। क्योंकि हमारे लोग के सदियों से ही हो रहा है, हम लोग बेकसूर ही मारी जाती हैं। जो कसूर करे रहती हैं वो नहीं मारी जाती हैं, जो हम लोग बेकसूर रहते हैं वही मारी जाती हैं। तो इसलिए जब माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी गई है काम पे, पर पता लगता है कि हमें दरिंदे रास्ते में ही नोच के खा गए। और जब माँ बाप को पता चला कि मेरी बेटी अब घर नहीं आई, बेसमय हो गया, तो प्रशासन के लगे जाती है। तो प्रशासन क्या बोलती है कि अरे जवान बेटी रखा है, शादी नहीं करेगा तो कहीं भाग गई होगी। ये प्रशासन की बोली है। तब प्रशासन मेरी रक्षा नहीं कर पाएगी, न तो शासन करवाएगी। मेरी रक्षा अगर करना है तो स्वयं करना पड़ेगा। तो मेरी बहनों, जन्म लेने से पहले ये भगवान से दुआ मांग के आना कि मर्द से ज्यादा ताकत मेरे को देना, क्योंकि हम ना मर्द पैदा लेते हैं, मर्द नहीं पैदा लेते। ये गली के आवारा कुत्ते पैदा लेते हैं, ये मर्द नहीं है। तो इसलिए मेरी बहनों, मुस्कान जैसे जब बनोगी तभी मनीषा के इंसाफ मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये दरिंदे हमको लोग को निकलने से ही मुश्किल कर रहे हैं। इसलिए मुस्कान जैसे चलोगी तभी ये मनीषा का इंसाफ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा।